तो श्लोक कुछ ऐसा है, गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक श्लोक के इर्द गिर्द घूमेगी। इन चंद शब्दों में ना एक गजब की ताकत है, एक रहस्य है जिसे हम मिलकर परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरे श्लोक का जो दिल है ना, वो एक शब्द में छिपा है, तुमूलः। संस्कृत का ये शब्द, इसका मतलब सिर्फ भयंकर या ऊंची आवाज नहीं है। नहीं, इसका मतलब है एक ऐसा कोलाहल, एक ऐसी उथल पुथल भरी आवाज जो इतनी ज्यादा हो जाए कि सब कुछ कंफ्यूजिंग लगने लगे। एक शोर जो हर दूसरी चीज पर हावी हो जाए। और यकीन मानिए, यही शब्द हमारी आज की कहानी की चाबी है। तो चलिए अब उस माहौल को समझने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान। भीष्म पितामह ने अभी अभी अकेले अपना शंख फूंका है। उनकी वो सिंह जैसी गर्जना गूंजकर शांत हुई है और उसके बाद एक अजीब सी तनाव से भरी खामोशी छा गई है। जरा उस पल को महसूस कीजिए। एक अकेली दमदार राजसी आवाज और फिर सन्नाटा। ये वो सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान या धमाके से ठीक पहले होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ये खामोशी एक बहुत बड़े कोलाहल की आहट दे रही है और फिर वो खामोशी टूटती है। तो अब भीष्म की उस अकेली आवाज का जवाब आने वाला है। और कौरव सेना का जवाब देने का तरीका वो एक एक करके नहीं होगा, नहीं, वो सब के सब एक साथ एक ही पल में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। एक ध्वनि की दीवार खड़ी करने वाले हैं। तो इस दीवार की पहली ईंट शंख। एक नहीं, दो नहीं, हजारों शंख। यहाँ किसी एक योद्धा के शंख की पहचान नहीं है। ये सब गुमनाम है। ये बस एक विशाल भीड़ की, एक सेना की सामूहिक चीख है जो कह रही है, हम यहाँ हैं और हम बहुत सारे हैं। इसके बाद गूंजते हैं नगाड़े। देखिए, नगाड़ों की आवाज सिर्फ कानों से नहीं सुनी जाती, ये महसूस की जाती है। एक ऐसी गहरी आदिम गूंज जो हड्डियों तक को कंपा दे। ऐसा लगे मानो खुद धरती आने वाली हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हो। और इस शोर में अब शामिल होते हैं छोटे और बड़े ढोल, पणावाहा और आनकहा। छोटे ढोलों की तेज थाप जो दिल की धड़कन की तरह बेचैनी बढ़ा रही है, और साथ में बड़े ढोलों की गड़गड़ाहट जैसे आसमान में बादल गरज रहे हों। ये आवाज कह रही है कि तूफान अब आ चुका है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। और फिर इस पूरे कोलाहल को चीरती हुई एक तीखी आवाज आती है, नरसिंगे की, गोमुखा। इनकी आवाज ऐसी है मानो कोई इस बेहिसाब शोर में कोई ऑर्डर, कोई व्यवस्था लाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये एक नाकाम कोशिश है। ये संकेत हैं, कमांड्स हैं, पर एक ऐसे कान फाड़ देने वाले शोर में जिसे कोई कमांड सुनाई ही नहीं दे सकता। तो ये है कौरवों का वॉर ऑर्केस्ट्रा। हर तरह के साज, हर तरह की आवाज। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं, क्या ये जो ध्वनि पैदा हुई ये संगीत है या सिर्फ शोर? बस इसी सवाल में इस श्लोक का पूरा सार छिपा है। इस बात को समझने के लिए जरा ये तुलना देखिए। श्लोक 12 में क्या था? भीष्म की गर्जना, एक व्यक्ति अकेला, उसकी आवाज में एक ऑर्डर था, एक शान थी। और अब श्लोक 13 में पूरी सेना का कोलाहल, अनेक लोग, कोई ऑर्डर नहीं, बस अफरा तफरी, एक उथल पुथल। और ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। एक तरफ है कौरवों की ध्वनि, गुमनाम, किसी का नाम नहीं, अव्यवस्थित, मतलब क्योटिक, ये बस शोर है, तुमुल। और दूसरी तरफ जो हम आगे देखेंगे वो होगी पांडवों की ध्वनि। हर शंख का एक नाम होगा, उनकी ध्वनि में एक लय होगी, एक व्यवस्था होगी। वो शोर नहीं, संगीत होगा। मतलब साफ है, कौरव सिर्फ आवाज पैदा कर रहे हैं, जबकि पांडव अर्थ पैदा करेंगे। तो हम वापस उसी शब्द पर आते हैं, तुमुल। अब समझ आ रहा है कि ये सिर्फ लाउडनेस के बारे में नहीं है, ये भ्रम, कोलाहल और कहीं ना कहीं आतंक की भी बात करता है। ये एक ऐसी ध्वनि है जो असल में कौरवों के पक्ष की अंदरूनी हालत को दिखाती है। उनके मकसद में जो केओस है, जो कंफ्यूजन है, वही उनकी आवाज में भी झलक रहा है। अच्छा, अब तक हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सेना, युद्ध, ध्वनि। पर एक मिनट के लिए जरा जमीन पर उतरते हैं। उन आम सैनिकों के बारे में सोचते हैं जो उस मैदान में खड़े थे। उन्होंने इस कान फाड़ देने वाली आवाज को कैसे महसूस किया होगा? सोचिए विक्रम के बारे में, एक नौजवान कौरव सैनिक पहली बार युद्ध के मैदान पर है। जब ये भयानक शोर उठता है तो उसे बहादुरी महसूस नहीं होती, उसे डर लगता है। और जब वो अपने आसपास दूसरे सैनिकों के पीले पड़े चेहरे देखता है तो उसे एहसास होता है, अरे हम सब डरे हुए हैं, ये आवाज हमें हिम्मत नहीं दे रही।
ये तो हमारा हौसला तोड़ रही है। लेकिन अब पाला बदलते हैं। पांडवों के खीमे में ध्रुव जैसा कोई पुराना अनुभवी सैनिक है। वो भी वही आवाज सुन रहा है, पर वो कांपता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था, उसका विश्वास अडिग है। वो जानता है कि कृष्ण उनकी तरफ है, और जब खुद भगवान साथ हों तो सामने से आता कितना भी कोलाहल हो, वो बस शोर है। एक ही आवाज, लेकिन देखिए उसे सुनने वाले लीडर्स उसे कैसे समझ रहे हैं। दुर्योधन को क्या सुनाई दे रहा है? अपनी जीत का जश्न। उसे लग रहा है कि ये आवाज उसकी ताकत की गवाही दे रही है। भीष्म को क्या सुनाई दे रहा है? उन्हें लाखों लोगों की मौत की तरफ बढ़ते कदमों की आहट सुनाई दे रही है। और कृष्ण के लिए ये सब बस बैकग्राउंड नॉइज है, अनंत काल की एक धैर्य भरी ध्वनि जो असली पल के शुरू होने का बस इंतजार कर रही है। चलिए अब कुरुक्षेत्र के मैदान से बाहर आते हैं और इस एक श्लोक से मिले सबक को आज की दुनिया में अपनी जिंदगी में रखकर देखते हैं। असल में ये श्लोक हम सबसे एक सवाल पूछता है। ये विचार करने को कहता है कि हम अपनी जिंदगी में जो ध्वनि पैदा कर रहे हैं वो कैसी है। क्या उसमें सत्य की कोई लय है, कोई व्यवस्था है, या वो बस दुनिया के शोर का एक और हिस्सा है? याद रखने वाली बात यह है कि सिर्फ संख्या में ज्यादा होना सही होना नहीं होता, और आवाज का ऊंचा होना मतलब ये नहीं कि उसमें कोई अर्थ भी हो। तो सवाल सीधा सा है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। मैं कौन सी ध्वनि पैदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या वो शोर है या संगीत? कौरवों का वो कोलाहल, वो शोर आज भी इस दुनिया में गूंजता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अकेली ध्वनि नहीं है। अगर ध्यान से सुने तो और भी आवाजें हैं, अर्थपूर्ण आवाजें। बस जरूरत है उन्हें सुनने की, ध्यान से सुनने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।